तानिया गांव के सरदार की लाडली बेटी थी। आज तानिया की सालगिरह थी जो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। सब गांव वालों को दावतें आम थी। तानिया बेटी, ये लो तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। तुम्हारी पसंदीदा चीज है इस डब्बे में। यकीनन तुम्हें तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा लगेगा। तभी तानिया के बाबा सरदार जी आए और तानिया की माँ जहां आरा बेगम को मुखातब करते हुए बोले, बेगम, खाने के इंतजामात तो पूरे हैं ना? और हमारी प्यारी बेटी तानिया की पसंदीदा बम्बई बिरयानी बन गई है। आपको पता है ना, तानिया बम्बई बिरयानी खाने की शौकीन है। जी जी सरदार जी, आप फिक्र न करें, सब कुछ तैयार है। मीठे में जर्दा और नमकीन में बम्बई बिरयानी। बहुत खूब जहां आरा बेगम, वाह क्या बात है चटपटी बिरयानी की। मैं तो खुद भूख से मरा जा रहा हूं। गांव के लोग भी आते ही होंगे। चलो बेटी तानिया, तुम भी अपनी सहेलियों को खाने का बोलो। चलो चलो तानिया, जर्दा बिरयानी खाते हैं। कहीं जर्दा बिरयानी खत्म ना हो जाए। वैसे भी मेरी अम्मी ने आज घर में कुछ नहीं पकाया। हाँ हाँ जरूर, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मगर पहले मैं अपनी सालगिरह का तोहफा खोलूंगी। तानिया तोहफा लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे वाह, ये तो कोई खास चीज मालूम होती है। खोल कर देखती हूँ। फिर बिरयानी भी तो खानी है, वरना तो मेरी नदीती सहेलियां सारी खा जाएंगी। तानिया ने डब्बा खोला तो डिब्बे से एक बहुत प्यारी गौड़िया निकली। तानिया तोहफा देखकर बहुत खुश हुई, मगर तानिया एक नीयत खराब लड़की थी। उसका ध्यान बिरयानी की तरफ लगा था और उसने गौड़िया को वही छोड़ा और बिरयानी की तरफ लपकी। इधर जहां आरा बेगम सब मेहमानों को मुखातब करते हुए बोली, खाना खोल गया है। गरम गरम मज़ेदार बम्बई बिरयानी तैयार है। आएं और खाना नोश फरमाएं। फिर बिरयानी का पतीला खोला तो वो खाली था। सारी बम्बई बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी। जहां आरा बेगम घबराई हुई सरदार जी के पास गई और बोली, सरदार जी, बिरयानी का पतीला खाली है। कोई सारी बिरयानी खा गया है। कहीं ये हरकत आपकी तो नहीं? गांव वालों को अब हम क्या खिलाएंगे? नहीं बेगम, क्या तुम्हें मेरी सेहत देखकर लग रहा है मैं सारी बिरयानी खा सकता हूं? जरूर ये तानिया की ही हरकत है। इतना खा खाकर उसका वजन भी कितना बढ़ गया है। जहां आरा बेगम, ये सब कुछ तानिया तुमसे ही सीखती है। तुम्हारा वजन और तुम्हारी खुराक दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम दोनों मां बेटी की हरकतों से तंग आ गया हूं। तभी गांव का एक आदमी आया और सरदार जी को मुखातब करते हुए बोला, सरदार जी, आपने हमें बिरयानी की दावत दी और बिरयानी अकेले ही खा गए। इतनी नीयत खराबी। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा तरीका है घर बुलाकर बेइज्जत करने का। क्यों बेगम घर पर कुछ पकाकर आई थीं? आप अजीब बात करते हैं। मैं क्यों पकाती? आज तो बिरयानी की दावत थी। घर से सोच कर निकली थी कि गर्मा गर्म बम्बई बिरयानी खाएंगे, मगर यहाँ तो कुछ और ही चुक्र है। खा ली तुमने बिरयानी, अब चलो यहां से हड्राम औरत। यह कहकर ये दोनों मियां बीवी अपने घर को लौट गए। तुम दोनों मां बेटी की वजह से आज गांव वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तुम दोनों को अब मैं और खिला पिला नहीं सकता। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी हट्टी कट्टी संडी बेटी को भी ले जाओ। सरदार जी, तानिया आपकी भी तो बेटी है और खुराक तो आपकी भी ज्यादा है। फिर क्या था, सरदार ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। ये दोनों माँ बेटी परेशानी के आलम में जंगल की तरफ निकल गई और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। कुछ देर बाद वीरान जंगल में रात का अंधेरा छा गया। तब ही एक जंगली सांड ने झोपड़ी पर हमला कर दिया। फिर क्या था, तानिया की गुड़िया खड़ी हुई और एक ही वार में सांड के 2 टुकड़े कर दिए और गोश्त बना दिया। तानिया और जहां आरा बेगम ये सब कुछ देखकर हैरान परेशान थीं। अम्मी, ये सब क्या है? ये भयानक गड़िया आप कहाँ से खरीद कर लाई थीं? बेटा, गांव के मेले में सेल लगी थी। ये गड़िया बहुत सस्ती थी तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। मैं नहीं जानती थी ये ऐसी निकलेगी। खामोश मोटी, बस बहुत हो गया। जल्द से जल्द मेरे लिए इस आधे जंगली सांड का गोश्त भून कर ला। तुम दोनों माँ बेटी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वरना तो मैं गांव पहुंच गई थी।
गांव में मजेदार पके पकाए पकवान खाने के लिए मुझे आसानी से मिल जाते थे। अब तो बस गुजारा है। और हाँ, आधे जंगली सांड की बम्बई बिरयानी रात के खाने के लिए तैयार करो। आखिरी बार बिरयानी सालगिरह में खाई थी और उस दिन के बाद से मिली ही नहीं। अच्छा, तो मेरी सालगिरह की बिरयानी ये भयानक गड़िया खा गई थी। जी तो चाहता है इसका मुंह कुचल दूं, मगर कहीं ये मेरा भी गोश्त न बना दे। फिर क्या था जहां आरा बेगम ने सांड का गोश्त भूनकर तैयार किया और जादुई गड़िया ने खूब मजे ले लेकर खाया और फिर बोली, मैं खाना हजम करने के लिए वॉक पर जा रही हूँ। वापस आकर रात का खाना खाओगी। बम्बई बिरयानी तैयार होनी चाहिए। अगर मुझे बिरयानी टाइम पर न मिली तो मैं उस मोटी तानिया का पुलाव पकाकर खा जाऊंगी। यकीनन तुम मेरी बात समझ गई होंगी। जी जी, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। गौड़िया वापस लौटी तो आग पर बिरयानी का पतीला चढ़ा था। यह देखकर गौड़िया बहुत खुश हुई और बोली, वाह, लगता है बिरयानी दम पर रखी है। आज तो मजा आ जाएगा खाने का। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैंने बड़ी मजेदार बिरयानी तुम्हारे लिए तैयार की है। चाहो तो अंदर झांक कर देख लो। गौड़िया ने पतीले में झांक कर देखा तो उसमें गर्म पानी उबल रहा था। तभी जहां आरा ने पीछे से एक जोरदार धक्का गौड़िया को मारा और वो गर्म पानी के पतीले में जा गिरी, जहां आरा बेगम ने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। फिर क्या था, गड़िया बहुत चीखी, बचाओ बचाओ, पानी बहुत गर्म है, मैं पिघल रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। तानिया, मैं तो तुम्हारी सालगिरह का तोहफा हूँ। भूली भाली गौड़िया, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, आ। कुछ देर बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई और जादुई गौड़िया अपने अंजाम को पहुंची, जहां आरा बेगम तानिया को लेकर गांव की तरफ रवाना हो गई। अपने घर पहुंची तो देखा सरदार जी बिस्तर पर पड़े हैं और बहुत बीमार हैं। जहां आरा बेगम, तुम आ गए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खूब बाजार के खाने खाए। रोज निल्ली नहारी, चटपट्टी बिरयानी, नाश्ते में पाए, तक्के, कबाब, बोटियां, शाम की चाय के साथ मायो रोल और बहुत कुछ। और फिर देखते ही देखते मेरी ये हालत हो गई। अब मैं ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। मुझे मुआफ कर दो बेगम और मेरे लिए घर का खाना पका दो ताकि मैं दोबारा सेहतमंद हो जाऊं। जहां आरा बेगम ने सरदार जी को माफ़ कर दिया और अच्छा सा मज़ेदार खाना बनाया और फिर सब ने खुशी खुशी खूब मज़े लेकर खाया। तभी तानिया ने सरदार जी के पीछे से किसी को जाते हुए देखा।